हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है लैबिएट पे। आज हम लोग आपके साथ फिर से प्रेजेंट हैं एक न्यू टेस्ट के बारे में बात करने के लिए। आज का जो हमारा न्यू टेस्ट का टॉपिक है वो है हमारा TSH टेस्ट, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। इसके बारे में आज हम आपको सारे सिम्टम्स, इसके कॉजेज, इसके प्रिकॉशंस, इसका जो टेस्ट का आपका टेस्ट जो होता है उसका रिजल्ट्स का मीनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में आपको आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं। तो हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहिए इसके बारे में सारी डिटेल्स पता करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं आजकल बहुत बढ़ गई हैं। थायराइड का जो केस है वो आजकल बहुत बढ़ा हुआ है, बड़े लोगों में या फिर बच्चों में या फिर टीन्स में भी ये प्रॉब्लम जो है अब बढ़ने लगी है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं और इसके के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और सब कुछ, इसका मतलब क्या होता है, थायराइड क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है व्हाट इज अ TSH टेस्ट। व्हाट इज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट, ये होता क्या है? तो TSH स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैं आपको बता चुकी हूँ। अ TSH टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स दिस हार्मोन। एक TSH टेस्ट जो होता है वो ब्लड टेस्ट होता है। इसका जो सैंपल होता है वो आपके वेन से लिया जाता है, यानी कि ब्लड का सैंपल लेके इसको टेस्ट किया जाता है। TSH levels that are too high और too low may be sign of thyroid problem। अगर आपका TSH लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज से बहुत हाई है या फिर बहुत कम है तो ये थायराइड प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है, इसका लेवल्स, ठीक है। इसके बाद द थायराइड इज अ स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इन द फ्रंट ऑफ योर नेक। तो ये थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के आगे के पोर्शन में पाया जाता है, जो बटरफ्लाई शेप का होता है, तितली के शेप का वो ग्लैंड होता है जो ये हार्मोन सिक्रीट करता है। ओके, Your thyroid makes hormones that control how your body uses energy। आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो कंट्रोल करते हैं कि आपका बॉडी जो है वो उसके एनर्जी को यूज कैसे करेगा। इसका जो कंट्रोल होता है ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन पे डिपेंड करता है। थायराइड हार्मोन्स अफेक्ट नियरली एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी। आपका जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन्स आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है और इसको इफेक्ट करता है, एक्चुअली कंट्रोल नहीं, इफेक्ट करता है आपके हर एक ऑर्गन को, जिसमें आपका हार्ट भी इंक्लूडेड है। तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि अगर आपका थायराइड लेवल बहुत बढ़ जाता है या बहुत घट जाता है तो आपका जो हार्ट है वो इफेक्ट हो सकता है, और अगर हार्ट इफेक्ट होता है तो आपको पता है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, आपके लिए डेडली भी हो सकता है। इसके बाद दे हेल्प कंट्रोल योर वेट, बॉडी टेम्परेचर, मसल स्ट्रेंथ एंड इवन योर मूड। ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये आपका वेट भी कंट्रोल करते हैं, आपके वेट को भी इफेक्ट करते हैं, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी इफेक्ट करते हैं, आपका मसल स्ट्रेंथ कितना, आपके अंदर कितनी ताकत है, आप चीजों को कितने अच्छे से, आप अपने काम को कितने अच्छे से कर सकते हैं, ये कंट्रोल करता है। यानी कि यहाँ तक कि आपके मूड को भी कंट्रोल करता है। आप दिन भर में बहुत खुश रहते हैं या फिर आपका दिन भर मूड जो है वो एकदम चिड़चिड़ा हो रखा होता है, ये भी कंट्रोल करता है आपका थायराइड हार्मोन्स। If you don't have enough thyroid hormones in your blood, many of your body functions slow down. If you have too much, many functions speed up. अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बहुत कम है तो आपका बॉडी का बहुत सारा ऐसा फंक्शन होता है जो स्लो हो जाता है, धीरे धीरे, मतलब बहुत धीमा धीमा चलने लगता है। और अगर आपके ब्लड में आपका थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा है तो आपका बहुत सारा बॉडी प्रोसेस जो है वो बहुत स्पीड अप हो जाता है, जल्दी जल्दी होने लगता है। तो ये दोनों केसेस में ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। Your thyroid is controlled by a gland in your brain called the pituitary gland। आपका जो थायराइड है ये आपकी ब्रेन में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वो कंट्रोल करता है आपके थायराइड ग्लैंड को, ठीक है।
पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। द पिट्यूटरी ग्लैंड मेक्स थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपका TSH बनाता है। TSH टेल्स योर थायराइड हाउ मच थायराइड हार्मोन इट नीड्स टू मेक। TSH जो होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, ये आपके थायराइड को बताता है कि आपके थायराइड ग्लैंड को बताता है कि कितना थायराइड हार्मोन बनाना है आपके बॉडी को, ठीक है। If the thyroid hormone levels in your blood are too low, your pituitary gland makes larger amounts of TSH to tell your thyroid to work harder. अगर आपका थायराइड हार्मोन जो है आपके बॉडी में हार्मोन, उसका जो लेवल आपके ब्लड में है वो बहुत कम हो जाता है। थायराइड हार्मोन का जो लेवल है आपके ब्लड में अगर बहुत कम हो जाता है तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ज्यादा TSH बनाने लगता है, जिसके कारण TSH ज्यादा बनेगा। तो ऑफ कोर्स इसीलिए बन रहा है ताकि वो जाके आपके थायराइड ग्लैंड को बोले कि आप थोड़ा मेहनत से काम करो, आपको और थायराइड हार्मोन बनाने की जरूरत है, ठीक है। इफ योर थायराइड हार्मोन लेवल्स आर टू हाई, आपके थायराइड हार्मोन का लेवल अगर बहुत ज्यादा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत कम या फिर एकदम ना के बराबर TSH बनाता है। By measuring TSH levels in your blood, you can find out if your thyroid is making the right levels of hormones. अब TSH के लेवल को हम लोग मेजर करके, आपके ब्लड से मेजर करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो थायराइड है वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं कि ये TSH टेस्ट जो है ये क्यों यूज होता है, मतलब इसको करवाया क्यों जाता है। तो व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? A TSH test is used to find out how well your thyroid is working. TSH टेस्ट ही इसलिए करवाया जाता है ताकि आपको पता चले कि आपका जो थायराइड है कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। It can tell if you have hyperthyroidism, यानी कि too much thyroid hormone. देखिए, आपका अगर थायराइड का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। और अगर आपकी बॉडी में थायराइड का जो लेवल है वो बहुत घट जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। तो ये दो टर्म आपको याद रखना होगा, आगे इसका बहुत यूज होने वाला है। हाइपरथायरॉइडिज्म यानी कि टू मच थायराइड हार्मोन, और हाइपोथायरॉइडिज्म यानी कि टू लिटिल थायराइड हार्मोन, यानी कि बहुत कम थायराइड हार्मोन इन योर ब्लड। तो ये टेस्ट आपको बताता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा, आपके ब्लड में बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन है या फिर बहुत कम थायराइड हार्मोन है। बट a TSH टेस्ट can't show what is causing a thyroid problem. लेकिन ये जो TSH टेस्ट होता है ये आपको थायराइड प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है, किसी टाइप का हाइपर हो या वो हाइपो हो, इसका आपको वो जड़ नहीं बता सकता, उसका कॉज आपको ये नहीं बता सकता है। If you take prescription thyroid hormone medicines because of hypothyroidism, or because you had your thyroid removed, you will have regular TSH test to check your thyroid hormone levels. अगर आप किसी भी तरह का थायराइड हार्मोन मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ, अगर मान लीजिए आपका थायराइड लेवल बहुत कम है, आप उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, इसका ये भी कारण हो सकता है कि आपका जो थायराइड है आप उसको हटवा चुके हैं, उसको निकाला जा चुका है, तो आपका TSH टेस्ट जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे होते रहता है आपके थायराइड हार्मोन का लेवल चेक करने के लिए, ठीक है। TSH tests are also used to monitor your thyroid hormone level after treatment for hyperthyroidism. तो यहाँ पे मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पहले लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आपका मान लीजिए अगर आपने थायराइड निकलवा चुका है, अगर आपने, तो आप या फिर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म यानी कि आपके बॉडी में बहुत कम थायराइड हार्मोन है, इन दोनों केसेस में अगर आपने निकलवा चुका है
या फिर आपके बॉडी में बहुत कम है। इन दोनों केसेस में अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपका TSH टेस्ट जो है वो रेगुलरली किया जाएगा आपके लेवल्स को चेक करने के लिए। या फिर TSH टेस्ट तब भी किया जाता है जब आपका थायराइड का जो लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तब भी TSH का टेस्ट रेगुलरली किया जाता है उसको मॉनिटर करने के लिए, और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तब भी ये करवाया जाता है उसको मॉनिटर करने के लिए और उस पर मतलब ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि आपको अब TSH टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ सकती है, ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो व्हाई डू आई नीड अ TSH टेस्ट, मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। सबसे पहले you may need a TSH test if you have symptoms of too much or too little thyroid hormone in your blood। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि बहुत ज्यादा थायराइड का लेवल या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि बहुत कम थायराइड का लेवल का प्रॉब्लम्स है तो आपका TSH टेस्ट आपको करवाना पड़ता है इस केस में। उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि टू मच थायराइड हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड ओवर एक्टिव थायराइड। हाइपरथायरॉयडिज्म को हम लोग ओवर एक्टिव थायराइड भी बोलते हैं। हैविंग मोर थायराइड हार्मोन्स than you need speeds up your body function and causes symptoms that include। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी में अगर बहुत ज्यादा थायराइड का लेवल है थायराइड हार्मोन्स का तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हैं। पहला सिम्टम्स है हमारा वेट लॉस, इवन दो यू मे बी ईटिंग मोर देन यूजुअल। अगर आप जरूरत से ज्यादा भी खा रहे हैं तो आपका वेट जो है वो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। ये एक है सिम्टम्स, आपका पहला सिम्टम हाइपरथायरॉयडिज्म का। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, आपका जो हार्ट बीट है अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ये दूसरा रीजन है हाइपरथायरॉयडिज्म का। तीसरा फीलिंग नर्वस और इरिटेबल, आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं किसी भी चीजों से या फिर बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं, ये आपका तीसरा रीजन है हाइपरथायरॉयडिज्म का। ट्रबल स्लीपिंग या फिर फटीग, यानी कि आपको बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगी है, आपको जल्दी नींद नहीं आती है, ये है हमारा फोर्थ रीजन। उसके बाद शेकी हैंड्स, मसल वीकनेस, आपका जो मसल है वो वीक होते जा रहा है, आपका हाथ जो है अगर आप रखते हैं तो वो कांपने लगता है यानी कि शेक करता है। इसके बाद है स्वेटिंग और बीइंग वेरी सेंसिटिव टू हीट, आपको बहुत मतलब पहले के मुताबिक आपको बहुत पसीना आने लगा है, आप गर्मी में बाहर निकलते नहीं है कि आप पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं, ठीक है, और हीट से भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स, यानी कि अगर आपको बार बार बाथरूम जाने की जरूरत पड़ रही है, ये हमारा सेकेंड लास्ट रीजन था। इसके बाद लास्ट है हमारा सिम्टम हाइपरथायरॉयडिज्म का जो है गॉइटर, यानी कि आपका जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गॉइटर ये डिजीज होता है उन लोगों का, कुछ लोगों का आप देखते होंगे गला बहुत ज्यादा फूल जाता है, बड़ा सा हो जाता है, तो उनको गॉइटर हो रखा होता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो था ये हमारा था सिम्टम्स of hyperthyroidism। ओके, ये सारे हमारे सिम्टम्स थे हाइपरथायरॉयडिज्म के, यानी कि बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन्स जब आपके बॉडी में बढ़ जाता है उसके ये सिम्टम्स थे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखने। चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि टू लिटिल थायराइड हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड अंडर एक्टिव। जैसे कि हम लोग देखा कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो था हम लोग उसको ओवर एक्टिव थायराइड बोलते थे, यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म को हम लोग अंडर एक्टिव थायराइड बोलेंगे। Not having enough thyroid hormone slow down your body function and causes symptoms that include, यानी कि अगर आपके बॉडी में एनफ थायराइड हार्मोन नहीं है, बहुत कम है, तो ये आपके बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस को धीमा कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, और इसके सिम्टम्स जो है वो यहाँ पे ये आपके सिम्टम्स लिखे हुए हैं, इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके।
सबसे पहला है फटीग, इसके बाद है सेकंड वेट गेन। हमने देखा था कि हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म में जो था वो वेट लॉस था, यहाँ पे हमारा वेट गेन है। यानी कि हो सकता है कि आपका जो थायराइड का लेवल है वो घट गया हो बहुत ज्यादा। अगर आपको अपने बॉडी में वेट गेन देखने को मिल रहा है, इवन दो कि आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं उसके लिए। बीइंग वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, आपको ठंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमने वहां देखा था कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, यहाँ पे आपको ठंड से आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। जॉइंट एंड मसल पेन, आपके जॉइंट और मसल में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। आपका स्किन जो है वो ड्राई होने लगता है, ड्राई थिनिंग हेयर, आपके बाल जो है वो ड्राई होने लगते हैं और पतले पतले से होने लगते हैं, यानी कि हेल्दी नहीं रहते पहले की तरह। हैवी और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है आपके पीरियड्स में बदलाव आए, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा हैवी और हो सकता है इरेगुलर पीरियड्स होने लगे, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका इफेक्ट हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। हो सकता है आप डिप्रेशन में जाएं या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत होने लगेगी। तो ये सारे जो है हमारे सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। इसके बाद यू मे ऑल्सो हैव अ TSH टेस्ट along with other tests to help diagnose unusual bumps or lumps on your thyroid that may be thyroid cancer or thyroid nodules, यानी कि growths on your thyroid that aren't cancer। अब TSH टेस्ट जो है कुछ और टेस्ट के साथ आपको इसलिए भी रेकमेंड किया जा सकता है, इसलिए ताकि वो आपको डायग्नोस करने में हेल्प करे। आपके अगर थायराइड में हो सकते हैं, अगर आपको थायराइड ग्लैंड के पास छोटे छोटे मतलब बम्प्स होते हैं ना, बम्प्स और लम्प्स जो निकल जाते हैं, उबड़ खाबड़ सा होने लगता है, फूला फूला सा, अगर आपको वो पता चल रहा है तो उसके लिए भी इस टेस्ट को करवाया जा सकता है, ताकि आपको ये पता चले कि वो बम्प्स और लम्प्स जो हैं कहीं वो थायराइड कैंसर के सिम्टम्स तो नहीं है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि थायराइड नोड्यूल्स हो, जो ऐसे ग्रोथ होते हैं, आपके छोटे छोटे ग्रोथ हो जाते हैं जो कैंसर नहीं भी हो सकते हैं लेकिन कैंसर हो सकते हैं। इसीलिए भी आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए ताकि अगर आपको कैंसर है, थायराइड कैंसर, तो जल्दी डिटेक्ट हो सके, आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमने सारे जो सिम्टम्स थे हाइपरथायरॉयडिज्म के और हाइपोथायरॉयडिज्म के, हमने दोनों के सिम्टम्स के बारे में बात कर ली। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज कि हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म होने के कॉज क्या होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये होता क्यों है। सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि कम थायराइड लेवल आपकी बॉडी में है, तो इसका रीजंस है, इसका कॉजेज है, इसको पढ़ते हैं। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म विथ हाई TSH लेवल is chronic autoimmune thyroiditis, also known as Hashimoto's thyroiditis। यानी कि सबसे कॉमन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म का है एक क्रोनिक ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस, जिसको हम लोग हाशिमोटोस थायरोडाइटिस भी बोलते हैं। ये एक बहुत कॉमन कॉज होता है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म का। इसमें क्या होता है कि आपको जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करने लगता है, जिसके कारण आपका जो थायराइड हार्मोन होता है वो घट जाता है। आपकी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन है वो घट जाता है। व्हाइट ब्लड सेल अगर आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करेगा तो ऑफ कोर्स थायराइड ग्लैंड अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा और थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो घट जाएगा, क्योंकि वो सिक्रीट नहीं कर पाएगा वहां पे। इसके बाद है हमारा अदर थिंग्स दैट अफेक्ट T4 लेवल्स, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म लेवल्स ultimately affecting TSH levels include, यानी कि ये कुछ और अलग फैक्टर्स हैं जो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज हो सकता है। पहला है हमारा हार्मोनल चेंजेस फ्रॉम हार्मोनल बर्थ कंट्रोल और अ शिफ्ट इन ईस्ट्रोजन लेवल्स। अगर आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं किसी हार्मोनल बर्थ कंट्रोल के कारण, अगर आप बर्थ कंट्रोल लेते हैं उसके कारण अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या फिर आपके एस्ट्रोजन लेवल में कोई शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके कारण भी आपका हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके बाद है
मेडिकेशंस दैट कॉज थायराइड डिस्फंक्शन। अगर आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपके थायराइड का डिस्फंक्शन कॉज कर रहा है, यानी कि आपका थायराइड जो है उसको अफेक्ट कर रहा है बुरी तरीके से, तो आपका थायराइड का लेवल घट सकता है। इंजरी टू द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम रेडिएशन थेरेपी। अगर आप ऐसा कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, जैसे कीमोथेरेपी होता है, बहुत सारे रेडिएशन थेरेपी होता है जिसमें रेडिएशन की मदद से आपके बॉडी में कुछ किसी चीज को ट्रीट किया जा रहा होता है, तो अगर आप ऐसा कोई थेरेपी ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपका थायराइड लेवल्स घट सकता है। या फिर अगर आपका थायराइड ग्लैंड को कोई इंजरी है, कोई घाव हो रखा है, कोई इन्फेक्शन हो रखा है, उसके कारण भी ये घट सकता है। इसके बाद लास्ट है हमारा पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर आपका थायराइड ग्लैंड आपने पूरा हटवा दिया है या फिर पार्शियली हटवाया है, इसके कारण भी आपका थायराइड लेवल घट सकता है। तो ये 4 हमारे अदर फैक्टर्स हो गए, इंक्लूडिंग यहाँ पे हमारा हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म पे। ठीक है, आपका जो थायराइड हार्मोन का लेवल होता है वो बढ़ता कैसे है, उसका क्या रीजन होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला रीजन होता है मल्टीनोड्यूलर गॉइटर इन लार्ज थायराइड। आपका जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, गॉइटर आपको अगर हो गया है मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, तो आपका थायराइड लेवल्स बढ़ सकता है। आपका थायराइड इन्फ्लेमेशन है, यानी कि थायराइडाइटिस अगर आपको है तो आपका थायराइड लेवल बढ़ सकता है। इसके बाद टॉक्सिक नोड्यूल्स ऑन योर थायराइड, आपके थायराइड पे कुछ ऐसे टॉक्सिक यानी कि हार्मफुल नोड्यूल्स हैं, उसके कारण भी आपका बढ़ सकता है थायराइड लेवल्स। इसके बाद है आपका थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन ड्यू टू अ मेडिकेशन। हो सकता है आप ऐसा मेडिकेशन ले रहे हो जिसके कारण आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो डिसफंक्शन कर जाए, तो ये भी है आपका रीजन हाइपरथायरॉयडिज्म का। इसके बाद एक्सेस थायराइड हार्मोन थेरेपी। अगर आप थायराइड हार्मोन के लिए बहुत ज्यादा थेरेपी ले रहे हैं, बहुत एक्सेस अमाउंट में, इसके कारण भी ये बढ़ सकता है। और लास्ट है हमारा अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अगर आपको कोई भी दूसरे टाइप के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं तो इसके कारण भी ये बढ़ सकता है। तो ये सारे हमारे हैं कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म के। ठीक है, अब हमारा जो कॉज था हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म का वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे प्रिकॉशंस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि अगर हमें हाइपरथायरॉयडिज्म है, हमारा थायराइड का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए हम ऐसा क्या क्या स्टेप्स ले घर पे जिससे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। या फिर अगर हमारा थायराइड लेवल बहुत घटा हुआ है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिसके लिए वो मेंटेन हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि बहुत ज्यादा अगर बढ़ा हुआ है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो आपको सेलेनियम रिच फूड खाना होगा, जी ऐसे खाने जिसमें सेलेनियम का मात्रा हो। अब सेलेनियम कौन से खानों में पाया जाता है, तो उसमें आपका आता है टूना, एक टाइप का फिश होता है, टर्की, ब्राजील नट्स और ग्रास फेड बीफ, ये कुछ ऑप्शन है आपके सेलेनियम रिच फूड के। फिर आपको शुगर फ्री डाइट लेना पड़ता है, ऐसे खाने जिसमें चीनी की मात्रा बहुत कम हो, ग्लूटेन फ्री डाइट जिसमें ग्लूटेन का मात्रा बहुत कम हो, विटामिन बी सप्लीमेंट्स, आपका विटामिन बी का लेवल जो है उसका सप्लीमेंट्स आपको कंज्यूम करना है, जैसे कि पीज हो गए, बीन्स हो गए, एस्पैरागस हो गया, सेसमी सीड्स हो गया, टूना, चीज, मिल्क, एग्स, ये सारे चीजें आपको कंज्यूम करनी होती है जिसमें विटामिन बी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक्स मार्केट में कुछ प्रोबायोटिक्स आते हैं आपका हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर ट्राइंग नेचुरल रेमेडीज। आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात करें बिफोर ट्राइंग एनी ऑफ दीज। ये सब ट्राई करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से जरूर प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि आप ये सब जो है वो स्टेप्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आपका जो डॉक्टर है वो आपको बेस्ट एडवाइस देगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशंस। ऑफ कोर्स ये प्रिकॉशंस है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपका थायराइड लेवल घटा हुआ है तो उसको मेंटेन कैसे करते हैं, तो आयोडीन इज अ मिनरल दैट हेल्प्स योर थायराइड प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब आपका थायराइड, अगर आपका कम थायराइड है तो आपको उसको बढ़ाना है। अगर आपको बढ़ाना है यानी कि आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसको ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करना है,
उसके लिए आयोडीन जो है बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, आयोडीन एक टाइप का मिनरल होता है जो आपका थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है ताकि वो ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। वन आइडिया इज दैट इफ यू हैव लो लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन, अगर आपका लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन है तो ऐसा खाना खाइए जो आयोडीन रिच हो, जिससे आपका हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाए। फूड्स दैट आर हाई इन आयोडीन। अब आयोडीन रिच फूड में आता क्या क्या है, मतलब अगर आप आयोडीन रिच फूड खाएंगे तो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो मेंटेन होगा, आपका थायराइड लेवल बढ़ेगा। उसके लिए आपको आयोडीन रिच फूड खाना है। आयोडीन रिच फूड का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पहला एग्स, अंडे खाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध का ऐसा कोई भी आइटम आप कंज्यूम कर सकते हैं, मीट खा सकते हैं या फिर पोल्ट्री या फिर सी फूड। अगर आप यानी कि नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप पोल्ट्री आइटम कुछ भी खा सकते हैं, सी फूड खा सकते हैं, फिश वगैरह खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, चिकन हो गया, मीट हो गया, बीफ हो गया या फिर बेकन हो गया, कुछ भी ऐसा, टर्की हो गया, ये सब कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा एडिबल सीवीड, यानी कि सीवीड्स जो हम लोग खा सकते हैं, खाने के लिए सीवीड्स आते हैं मार्केट में, वो आप खा सकते हैं। नहीं तो आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट आजकल हर टाइप के पैकेज्ड फूड आइटम्स में पाया ही जाता है। तो ये हमारे प्रिकॉशंस थे हाइपोथायरॉयडिज्म के, यानी कि अगर आपका थायराइड लेवल जो घटा हुआ है उसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। इसके बाद है कि आप अगर टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो ऐसी कुछ चीजें भी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा, आपको कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत है, तो हम उसको देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। विल आई नीड टू डू एनीथिंग टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट? क्या आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत है उससे पहले? तो देखते हैं, यू डोंट नीड एनी स्पेशल प्रिपरेशन फॉर TSH ब्लड टेस्ट, यानी कि आपको कुछ ऐसा कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत है नहीं TSH ब्लड टेस्ट के लिए। लेकिन if your healthcare provider has ordered other blood tests, you may need to fast for several hours before the test. लेकिन अगर आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो TSH टेस्ट के साथ आपको कुछ और ब्लड टेस्ट अगर रेकमेंड किया है तो हो सकता है उसके लिए आपको फास्टिंग करना पड़े, यानी कि कुछ घंटों के लिए खाना नहीं खाना होता उसमें फिर टेस्ट के पहले। योर प्रोवाइडर विल लेट यू नो इफ देयर आर एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो। अब देखिए, आप अगर कोई भी टेस्ट कराने जाते हैं, जो आपका डॉक्टर होता है वो आपको ये जरूर एक बार बता देता है कि आपको इससे पहले क्या क्या करने की जरूरत है या फिर क्या क्या नहीं करने की जरूरत है, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस वहां पे क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है उससे पहले, तो आपको ये डॉक्टर आपको बता देगा, आप टेंशन इसके लिए मत लीजिए। अब आर देयर एनी रिस्क टू द टेस्ट? मैं ये टेस्ट करवाऊंगा तो कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है ना इसमें, मुझे तो कुछ नहीं होगा, तो हम इसे देखते हैं। तो देखिए, देर इज वेरी लिटिल रिस्क टू हैविंग अ ब्लड टेस्ट। अगर आप देखिए, TSH टेस्ट जो है वो ब्लड टेस्ट है, आपको ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो ब्लड टेस्ट में ऐसा कुछ रिस्क नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, आपको नीडल डाला जाता है, सिरिंज, और उससे ब्लड निकाला जाता है। तो ये हो सकता है यू मे हैव अ स्लाइट पेन और ब्रूजिंग एट द स्पॉट वेयर द नीडल वाज पुट इन, बट मोस्ट सिम्टम्स गो अवे क्विकली। यानी कि अगर आपके जहाँ पे नीडल डाला गया है वहां पे छोटा सा ब्रूज हो सकता है या फिर हल्का सा आपको पेन हो सकता है, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आप देखते होंगे, आप सुई लेते हैं तो वहां पे हल्का सा रहता है दर्द कुछ दिनों तक, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाता है, तो उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है और इससे रिलेटेड ऐसा कोई रिस्क है नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक कि मेरा जो टेस्ट रिजल्ट आ रहा है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले, your TSH test results can tell you if your thyroid is making too much or too little thyroid। आपका TSH टेस्ट रिजल्ट जो है ये आपको बता सकता है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है। ऑफ कोर्स यही पता करने के लिए हम लोग टेस्ट करवा रहे थे, but the test can't explain why your TSH levels may be too high or too low। ये मैं आपको बताई हूँ कि TSH टेस्ट जो है सिर्फ आपको इतना बताएगा कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये आपको इसका कॉज मेन नहीं बताता है कि ये क्यों हो रहा है, या फिर आपका जो बढ़ा हुआ है थायराइड हार्मोन या फिर घटा हुआ है ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये आपको नहीं बताएगा, बस आपको बताएगा बढ़ा हुआ है घटा हुआ है।
If your test results aren't normal, you probably order other thyroid blood test to find out what's causing your thyroid problem. अगर आपका टेस्ट रिजल्ट जो आता है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत घटा हुआ है, तो आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है यानी कि आपका जो डॉक्टर है वो आपको दूसरे टाइप के थायराइड ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेगा, आपको ऑर्डर करेगा लेने के लिए, ताकि वो पता कर सके कि आपका थायराइड प्रॉब्लम जो है उसका मेन रीजन क्या है। दिस ब्लड टेस्ट में इंक्लूड, अब जो दूसरे टाइप के ब्लड टेस्ट आपको वो रेकमेंड करेगा उसमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट हो सकते हैं ये देखिए। सबसे पहला T4 थायराइड हार्मोन टेस्ट हो सकता है, T3 थायराइड हार्मोन टेस्ट हो सकता है, या फिर थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट हो सकता है। अब थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट क्या होता है, ये आपको हेल्प करता है डायग्नोस करने में एक ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर को, जैसे कि ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर का एग्जांपल है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जो है ये सबसे कॉमन हाइपरथायरॉयडिज्म का कॉज है, सबसे कॉमन ग्रेव्स डिजीज। इसके बाद हाशिमोटोस डिजीज, हमने ये डिस्कस किया है। हाशिमोटोस डिजीज कब होता है, ये किसका कॉज होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का। ये हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है हाशिमोटोस डिजीज। ये हमारा खत्म हो गया। एंड में एक लाइन लिखी हुई है, इन सर्टेन केसेस an abnormal TSH results may be a sign of pituitary gland problem but this doesn't happen often। यानी कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो एबनॉर्मल है, तो वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड से कोई प्रॉब्लम ना हो के पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम हो। लेकिन ये जो होता है बहुत रेयर होता है, जनरली ऐसा नहीं होता। अगर आपका TSH टेस्ट रिजल्ट नॉर्मल नहीं आ रहा है तो ये थायराइड प्रॉब्लम ही होता है मोस्ट केसेस में, लेकिन कभी कभी रेयरली ऐसा हो सकता है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करे। ओके, इसके साथ आज जो हमारा TSH टेस्ट पे डिस्कशन था वो हमारा खत्म होता है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।